स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका। तो देखिए, यौन शोषण केस में जमानत याचिका उनकी तरफ से लगाई गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई, तो मामले में जल्द सुनवाई भी हो सकती है। और देखिए, इस पूरे मामले पर यू टर्न भी आता हुआ देखा गया। किस तरीके से उन्हीं की तरफ से बताया गया कि शाहजहांपुर के एक परिवार के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप इस बात को स्वीकारिए और कहिए कि आपकी बेटियों के साथ यौन शोषण किया गया है। तो ये बातें भी निकलकर सामने आई हैं, किस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से ये बातें कही गई। और इसी बीच कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नजर आए, जिसमें उन्होंने यौन शोषण मामले पर जमानत याचिका दाखिल की है। तो इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो सकती है और गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कुछ टिप्पणियां आती हैं, सुनवाई में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। तो यौन शोषण केस में जमानत याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। और इस पूरे मामले में यू टर्न भी आता हुआ देखा गया, क्योंकि पहले यौन शोषण का मामला सामने आया, उनके ऊपर रेप के चार्जेस लगाए गए और इसके बाद हमने देखा किस तरीके से उन्होंने ही बताया कि शाहजहांपुर के एक परिवार के ऊपर दबाव बनाया गया इस बात को कबूलने के लिए कि उनकी बेटियों के साथ यौन शोषण किया गया है और उसके बदले उनको पैसे दिए जाएंगे, उनको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन उस परिवार वालों की तरफ से इस बात को स्वीकारा नहीं गया और उन्होंने वाराणसी पहुंचकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की और उनके सामने ये सारी जानकारियां दी हैं। तो देखिए, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और इसी बीच यौन शोषण मामले पर जमानत याचिका दाखिल की गई है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से। तो इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो सकती है। देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां की जाती है। और इसी बीच मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर बिमलेंद्र राय जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। बिमलेंद्र, अब देखिए किस तरीके से कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो एक और जानकारी सामने आई शाहजहांपुर वाली, उसको लेकर अन्य क्या कुछ जानकारियां हैं और कितनी सच्चाई इस खबर में? बिमलेंद्र, देखिए राधा, आपको बता दूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हैं, इनके खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद झूसी पुलिस जो है कल देर रात का ही वाराणसी में आ चुकी है। लेकिन अभी तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से न पूछताछ की है, नहीं उनकी गिरफ्तारी की कोई बात की है। इस दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के 5 सदस्यीय जो वकीलों की टीम है, आज उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए फाइल भी जो है दाखिल कर चुकी है। और इस बीच वाराणसी में लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में तमाम पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का, वकीलों का, तमाम विभागों से लोग पहुंच करके उनको लगातार समर्थन दे रहे हैं। अगर अभी की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अब से चंद कुछ मिनटों में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में पहुंचेंगे। सब मिला के अगर बात करें तो अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस बीच स्वामी जी ने जो अपना अग्रिम जमानत के लिए फाइल जो है हाई कोर्ट में आज दाखिल की है। 5 वकीलों की टीम है जो अभी भी हाई कोर्ट में ही इस मतलब बनी हुई है कि क्या जल्द से जल्द फैसला आता है उस पर, क्योंकि आज ही हो सकता है कि इस पर सुनवाई हो जाए। इस कारण से वकीलों का लगातार यहाँ पे हाई कोर्ट में जमावड़ा बना हुआ है। और वाराणसी की अगर बात करते हैं तो वाराणसी में अभी तक कोई ऐसी हलचल नहीं है जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी हो सके। हालांकि ठीक है बिमलेंद्र, तो अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।